जीवन जीवन क्या है? क्या जीवन एक संघर्ष है? आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि जीवन एक संघर्ष है। आज हम जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जीवन एक यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा, शरीर को जानने से लेकर आत्मा को जानने तक की यात्रा, एवं आत्मा को जानने से लेकर परमात्मा को जानने तक की यात्रा। इस यात्रा में आनंद भी है, संघर्ष भी है। इस यात्रा में खुशी भी है, दुख भी है। इस यात्रा में उत्साह भी है, निराशा भी है। इस यात्रा में सत्य भी है, असत्य भी है। इस यात्रा में अहिंसा भी है, हिंसा भी है। सब मिलाकर जो भी हम अपनी साधारण बुद्धि और मन के द्वारा सोच और समझ सकते हैं, वो सब कुछ है। और जो हम नहीं सोच और समझ सकते, वो भी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस यात्रा को तय कैसे करते हैं। संघर्ष के साथ या आनंद के साथ, खुशी के साथ या दुख के साथ, सत्य के साथ या असत्य के साथ, अहिंसा के साथ या हिंसा के साथ। क्योंकि अगर आपका जन्म हुआ है तो यात्रा तो आपको करनी ही होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा आप चाहें या न चाहें आपको करनी ही होगी। और सबसे मज़े की बात, अगर ये यात्रा आप जानबूझकर गलत तरीके से जल्दी ख़त्म कर लेते हैं तो कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में यात्रा का परम लक्ष्य मृत्यु की प्राप्ति नहीं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसा क्यों? क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आपकी नहीं। आप शरीर नहीं हैं। आप क्या हैं? आप शरीर और आत्मा का संगम। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए अगर आप इस यात्रा में परम लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखते और परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, तो पुनः एक नए शरीर के साथ आप इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे और पुनः जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा करेंगे। और यह क्रम चलता रहेगा जब तक कि आप परम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। अर्थात आपके शरीर की मृत्यु के साथ साथ आपकी आत्मा का संगम परमात्मा से नहीं हो जाता। ये तो बात हो गई यात्रा की। अब इस पर विचार करते हैं कि इस यात्रा को आनंद और खुशी के साथ तय कैसे करें। तो हमने भौतिक जीवन की यात्रा के दौरान एक लाइन सुनी थी कि जितनी हल्की गठरी होगी उतना सफ़र आसान रहे। ये बात यहाँ भी सही जान पड़ती है कि हमें आनंद और खुशी के साथ यात्रा तय करने के लिए गठरी हल्की रखनी होगी। तो ये गठरी क्या है? गठरी ये जो हमने अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने विचार के साथ बांध रखी है। अच्छा, गठरी में है क्या? गठरी में हिंसा है, असत्य है, व्यभिचार है, चोरी है, लालच और भी बहुत सारी बेकार की चीज़ें। तो ऐसी गठरी के साथ जीवन यात्रा संघर्ष ही दिखेगी, आनंद कहाँ। तब गठरी हल्की की कैसे जाए? गठरी हल्की करने के लिए हमें असत्य की जगह सत्य को रखना होगा, क्योंकि सत्य के साथ आपके मन, बुद्धि एवं विचारों पर बोझ नहीं रहता। हिंसा की जगह अहिंसा, व्यभिचार की जगह ब्रह्मचर्य, चोरी की जगह अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है चोरी न करने से। लालच की जगह अपरिग्रह, अपरिग्रह का तात्पर्य है लालच न करने से। लालच की जगह अपरिग्रह को धारण करना होगा, तब जाके हमारी यात्रा में आनंद और खुशी होगी।
और ये सारी चीज़ें योग द्वारा ही संभव हैं। तो हम चाहें या न चाहें, जाने अनजाने योग का कुछ न कुछ अंश हमेशा से हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस वीडियो को और लंबी न करते हुए यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस यात्रा की शुरुआत के बारे में, यात्रा के प्रथम चरण के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।